वेलकम टू एवरीवन। आज भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। डिफॉर्मेशन का ही प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो डिफर क्रॉस सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर जब हमारा डिफर क्रॉस सेक्शन हो और डिफरेंट लोड्स लग रहा हो हर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे, तो उसके कारण हमारे डिफॉर्मेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन का क्या रिजल्ट आता है उसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं। चलिए, तो आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये प्रॉब्लम जो है, इसको सबसे पहले प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना हो तो उसको कुल होकर के रीड कीजिए। अगर प्रॉब्लम में कह रहा है डायग्राम ड्रॉ करने तो डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो गिवन डेटा है उसको राइट कीजिए। फिर जो हमें फाइंड आउट करना है उसको ध्यान में रखते हुए फाइंड आउट कीजिए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील बार इज 900 मिलीमीटर लॉन्ग। क्लियर? मतलब एक बार है जो कि 900 मिलीमीटर लेंथ का है और कह रहा है कि इट्स टू एंड्स आर 40 मिलीमीटर एंड 30 मिलीमीटर इन डायमीटर। मतलब इस बार का जो दो एंड है, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट साइड वाला एंड, तो दोनों एंड का एक का डाया 40 mm है और एक का डाया 30 mm है और उसका लेंथ, दोनों एंड का लेंथ कितना है तो 200 मिलीमीटर। क्लियर? अब आगे कह रहा है कि दोनों एंड के बीच में जो पोर्शन बच जा रहा है, ठीक है, वो मिडिल पोर्शन ऑफ द बार, उसका जो डाया है वो 15 mm है एंड डायमीटर 15 mm है एंड लेंथ जो है उसका वो 500 मिलीमीटर लॉन्ग है। क्लियर? बस इसको ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बार का फर्स्ट एंड है। क्लियर? अब कह रहा है और इसका जो फर्स्ट एंड का जो डाया है वो 40 mm है। क्लियर? तो अब मिडिल वाले का कितना डाया है 15 mm, 15 mm, मतलब इससे कम होगा तो दिखा दीजिए आप। ठीक है? फिर नेक्स्ट एंड का जो डाया है वो 30 mm, 40 से कम, मतलब इससे ज़्यादा है बट इससे कम है, तो ये भी दिखा दीजिए। ये ध्यान में रखना है आपको डायग्राम ड्रॉ करते टाइम। ठीक है? चलिए ड्रॉ हो चुका है, डाया को दिखा देते हैं। ये 40 mm इसका डाया, इसका डाया 15 mm है और इसका डाया 30 mm है। लेंथ कितना है तो 200 mm लेंथ है फर्स्ट एंड का और सेकेंड एंड का भी लेंथ 200 mm है। अब मिडिल पोर्शन वाले का उसका लेंथ कितना है तो 500 mm गिवन है, बट ये अगर नहीं भी गिवन होता तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो लेंथ है बार का, स्टील बार का, वो गिवन है 900 मिलीमीटर। तो जब हमें टोटल पता है और दोनों एंड्स का के बार का लेंथ पता है तो हम लोग क्या करेंगे, 900 माइनस 200 इज इक्वल टू 500। ये तो हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, बट गिवन है तो और आसान है आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं। अब जो गिवन डेटा है उसको राइट करते हैं और आगे देखिए इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, मतलब इस बार पे जो लोड लग रहा है वो उसका नेचर क्या है, टेंसाइल है। तो एक्सियल टेंसाइल लोड जो लग रहा है वो 15 किलो न्यूटन का लग रहा है। या आप दिखा दीजिए 15 किलो न्यूटन। अब गिवन डेटा को राइट कीजिए। गिवन क्या है, सबसे पहले लोड ही, लोड इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। फिर लेंथ क्या है, इसका हम लोग नेम मेंशन कर देते हैं। इस बार का इसका नाम दे दें A, B, C और D। क्लियर? इस बार का नाम 1 दे दें, इसका 2 और इसका 3। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि लेंथ ऑफ बार AB, जिसको L1 से डिनोट करते हैं, ये कितना गिवन है तो ये हमारा गिवन है 200 मिलीमीटर। डाया ऑफ बार AB, जिसको D1 से डिनोट करते हैं, ये कितना गिवन है तो ये 40 mm है। आप देख लीजिए बोर्ड पे। चलिए अब जब डाया गिवन है
तो हमें डिफॉर्मेशन निकालना क्या है, देखिए प्रॉब्लम में फाइंड इट्स टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन कितना हो रहा है ये स्टील बार में वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया हम लोग यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया को डिनोट कर लेते हैं A1 से। तो π/4 इंटू D1 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1256.64 मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकेंड बार, तो लेंथ ऑफ बार BC जिसको L2 से एज्यूम करते हैं, इसका लेंथ कितना है, तो 500 मिलीमीटर है, 500 मिलीमीटर। डाया ऑफ बार BC D2 से एज्यूम करते हैं, इसका कितना है 15 मिलीमीटर। तो यहाँ भी एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया A2 इज इक्वल टू π/4 इंटू 15 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 176.71 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आप चेक कीजिएगा, क्रॉस चेक अपने से कैलकुलेटर से, ठीक है, देख लीजिएगा कि सही आ रहा है कि नहीं। चलिए अब क्या करना है, अब फिर लेंथ CD के लिए चलते हैं। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, प्रॉब्लम को डिलीट कर रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या है, कह रहा है इसका निकाल लेते हैं हम लोग। यहां पे लेंथ ऑफ बार CD जिसको L3 से डिनोट कर रहे हैं, L3 इज इक्वल टू कितना है 200 मिलीमीटर। डाया ऑफ बार CD D3 ये कितना गिवन है, ये 30 मिलीमीटर है। अब हम यहाँ से फिर इसका एरिया निकाल लें। इस सेक्शन का एरिया A3 इज इक्वल टू π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 706.86 मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये सारा तो निकल चुका है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन था प्रॉब्लम में, एक बार फिर से मैं प्रॉब्लम को ला के देख रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, देख लीजिए 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सारा यूनिट क्या है हमारा, मिलीमीटर में है, तो इसको भी हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा और न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि 1 गीगा इज इक्वल टू होता है हमारा 10 टू द पावर 9। क्लियर, तो इसको हम लोग चेंज कर लें, 200 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय मिलीमीटर है ना, मतलब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए तो ये बचेगा कितना 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। बस सारा टर्म हम लोग राइट कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो टोटल एक्सटेंशन। तो कर लीजिए, लिखिए यहाँ पे टोटल एक्सटेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल, इसका नाम दे दीजिए A टू D, मतलब डेल AD, टोटल एक्सटेंशन ही हो जाएगा। अब डेल AD इसको मिटा रहा हूं, डेल AD को हम लिख सकते हैं डेल AB प्लस डेल BC प्लस डेल CD, लिख सकते हैं ना। तो डेल AB क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, लोड तो सबके लिए सेम ही है, मतलब P इंटू L1 डिवाइडेड बाई A1, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज है तो A1 हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, प्लस P L2 डिवाइडेड बाई A2 इंटू E प्लस P L3 डिवाइडेड बाई A3 इंटू E। अब आगे
हम लोग इसको पुट करते हैं। P1 का रिजल्ट, P का रिजल्ट कितना है 15 किलो न्यूटन। तो 15 इंटू न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो इज इक्वल टू 1000 इन 10 टू द पावर 3 और लेंथ कितना था L1 200 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय A1 फाइंड आउट किए थे ना, यहाँ देख लीजिए 1256.64 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिख रहा आपको 200 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस P प्लस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको प्लस PL2 डिवाइडेड बाय A2 इंटू E। तो P कितना है 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू L2 कितना है L2 देख लीजिए 500 डिवाइडेड बाय A2 176.71 और इंटू E 200 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस ये वाला थर्ड टर्म P उतना ही रह जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू लेंथ L3 यहाँ ऊपर मेंशन है 200 डिवाइडेड बाय A3 कितना है 706.86 इंटू E हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 3। बस अब इसको सॉल्व कीजिए। ये फर्स्ट टर्म है ये वाला, इसको सॉल्व जब कीजिएगा ये 10 टू द पावर 3 कैंसिल, ये 200 कैंसिल, 15 बाई इतना होगा। जब इसको 15 बाई इतने को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ रहा है देख लीजिए आप, ये आ रहा है हमारा 0.0119। क्लियर, आप चेक करके देखें। प्लस फिर जब इसको सॉल्व करेंगे सेकेंड टर्म को तो 10 टू द पावर 3 कैंसिल, 00 यहाँ से कैंसिल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.2122 प्लस जब ये से थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 0.0212। क्लियर, जब इसको तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 0.2453 मिलीमीटर। यही है हमारा आंसर, यही है टोटल एक्सटेंशन। इसी को फाइंड आउट करना था। तो प्रॉब्लम को कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। सबसे पहले उसको रीड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम है तो डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, फिर गिवन डेटा को राइट कीजिए, फिर जो हमारे प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट है जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिए। क्लियर, चलिए। तो हमें ये पता चल गया कि जब हमारा लेंथ स्टील बार का लेंथ कितना है 900 मिलीमीटर, तो उसमें कितना एक्सटेंशन हो रहा है तो 0.2453 मिलीमीटर। क्लियर, जब हम 15 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहे हैं तब, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, इसको हम लोग रीड करते हैं कि ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, क्लियर, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स शोन इन फिगर। मतलब इसमें फिगर भी मेंशन है प्रॉब्लम में, फिगर मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये जो फिगर है ये प्रॉब्लम में ही मेंशन है, मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। ये आप जब प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आएगा तो ये फिगर के साथ ही आएगा। क्लियर? चलिए अब प्रॉब्लम रीड करते हैं कि ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है थ्रू आउट ए टू डी वो कितना है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस शोन इन फिगर। ये फिगर आपको प्रॉब्लम में ही दिखाया गया है। फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, क्या फाइंड आउट करना है? टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द ब्रास 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो अब क्या करना है कि हमें निकालना है क्या? टोटल इलोंगेशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आसान कर दिया गया है पिछले प्रॉब्लम से। पिछले प्रॉब्लम में क्या था कि फिगर भी हम लोगों को ड्रॉ करना था और दूसरी बात है कि एरिया भी कैलकुलेट करना था, वहाँ डाया गिवन था, बट यहाँ डाया तो गिवन नहीं है, एरिया कैलकुलेट किया हुआ गिवन है। क्लियर? चलिए तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले गिवन डेटा को राइट कर लीजिए। गिवन क्या है? गिवन देख लेते हैं, लेंथ ऑफ बार ए बी L1 इज इक्वल टू कितना है? 0.6 मीटर। क्लियर? इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1000, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 मिलीमीटर। क्लियर? एरिया तो थ्रू आउट पूरे सबका गिवन है, तो लेंथ ऑफ बार BC जिसको हम लोग L2 कहते हैं, ये कितना है? 1 मीटर, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मिलीमीटर। फिर लेंथ ऑफ बार CD जिसको हम लोग L3 कहते हैं, L3 से डिनोट करते हैं, तो ये 1.2 मीटर है, जिसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1200 मिलीमीटर। क्लियर? एरिया पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया गिवन है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे हल्का ट्विस्ट ये है कि आपका फोर्स गिवन है, मतलब लोड गिवन है और हर अलग अलग सेक्शन का अलग अलग है। तब यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा कि बार AB के लिए, ब्रास बार AB के लिए कितना होगा लोड, बार BC के लिए कितना होगा लोड और बार CD के लिए कितना होगा लोड, ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं। 4 बार AB, तो सेक्शन कट कीजिए, यहाँ देख लीजिए, लेफ्ट से चल रहे हैं, सेक्शन कट के ये हमारा XX सेक्शन है। तो लेफ्ट वाले पोर्शन को याद रखना है क्योंकि इसका हम लोग थ्योरी में बात कर चुके हैं, आपको याद होगा शायद। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे दिखाते हैं आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ये हमारा सेक्शन है XX, इस पे लोड कितना लग रहा है? ये 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और यही हमारा P1 है। P1 50 किलो न्यूटन को हम लोग एज्यूम कर लिए P1। क्लियर? चलिए तो अब यहाँ से डिफॉर्मेशन भी निकालना है इस इंडिविजुअल बार का। तो डिफॉर्मेशन डेल AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 L1 डिवाइडेड बाय A, तो पूरे सेक्शन का एरिया कांस्टेंट A ही होगा, और इनटू E। E भी क्या है? पूरा जो हमारा ब्रास ये क्रॉस सेक्शन है या बार है पूरा, वो किस चीज का बना हुआ है? ब्रास का बना हुआ है और उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, मतलब ये भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग E को कैलकुलेट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। E कितना है? 100 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में कर लें। 100 इंटू 1 गीगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो मीटर का स्क्वायर है तो मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर इसको और सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए E कैलकुलेट हो चुका है। अब हम क्या निकाल रहे थे? डिफॉर्मेशन निकाल रहे थे। कौन से बार के लिए? AB बार के लिए। चलिए तो P1 कितना है? P1 इसके लिए 50 है किलो न्यूटन, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कीजिए 10 टू द पावर 3। और इस बार का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ बार AB 600 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया सारे बार का कांस्टेंट है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर और इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100
इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेल ए बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 0.30 मिलीमीटर। आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए डेल ए बी निकल चुका है, तो अब हम लोग क्या करें, डेल बी सी के लिए चलें। 4 बार बी सी, क्वेश्चन को डिलीट कर दिए, चलते हैं अब हम लोग 4 बार बी सी। सेक्शन कट कीजिए यहाँ बी सी, क्लियर। लेफ्ट से चल रहे हैं तो ये वाले पोर्शन को याद रखना, ये वाले को भूल जाना है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। इस पे लोड कितना लग रहा है, ये लग रहा है हमारा 15 कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन। और फिर ये सेक्शन एक्स एक्स है हमारा, ये है 80 किलो न्यूटन। ये पॉइंट ए बी और कुछ नहीं, ये लेंथ L1 है। बस यही होगा फ्री बॉडी डायग्राम। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व का मैं इधर दिखा दे रहा हूं आपको। ये फोर्स कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए इसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा या कॉम्प्रेसिव होगा। तो ये क्या है, फर्स्ट फोर्स जो है हमारा 50 किलो न्यूटन का, इसका डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट की तरफ 50 किलो न्यूटन। और ये जो 80 किलो न्यूटन, इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है 80 किलो न्यूटन का, इसलिए ये क्या होगा, कंप्रेस करेगा, ये डायरेक्शन दिखाएगा इसमें। ओवरऑल जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा रिजॉल्विंग फोर्स का, वो क्या होगा, कंप्रेसिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो 80 - 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 किलो न्यूटन। ये क्या है, इसको हम लोग P2 एज्यूम कर लिए। तो जब ये P2 इधर हो जाएगा तो ये भी P2 हो जाएगा। क्लियर। बस यही डायरेक्शन ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे मतलब थ्योरी में, तो वहां पे सारा टेंसाइल ही आया था, क्योंकि पॉजिटिव वो राइट टू लेफ्ट वाला जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये 80 किलो न्यूटन जो है इससे बड़ा है, तो इसका डायरेक्शन ये होगा। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी ये होगा, और ये कॉम्प्रेसिव नेचर का हो रहा है। मतलब बार बीसी के लिए ये क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। बार एबी के का तो दिख रहा है आपको, बार एबी का क्या टेंसाइल हो रहा है, बट ओवरऑल जो बीसी के लिए हम देख रहे हैं तो फाइनली ये कॉम्प्रेस कर रहा है। क्लियर। वो कितने लोड से कर रहा है, तो 30 किलो न्यूटन से। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, निकालते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ बीसी। ये क्या हो जाएगा, P2 L2 डिवाइडेड बाय A इंटू E। P2 कितना है, 30 इंटू 10⁻³ और L2 कितना है, 1 मीटर। यहाँ 1 मीटर को कन्वर्ट कर चुके हैं, 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया भी 1000 मिलीमीटर स्क्वायर है जो प्रॉब्लम में गिवन है, इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 इंटू 10⁻³ कैंसिल कीजिए। देखिए कितना आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। क्लियर। तो डेल ए बी भी निकल चुका है, डेल बी सी भी निकल चुका है। अब डेल सी डी निकाल लें। डेल सी डी निकालने के लिए मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। चलिए चलते हैं 4 बार सी डी। सी डी का सेक्शन कट कीजिए। ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इस पे लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, इस पे लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, और फिर इस पे लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन का। बस ये हमारा सेक्शन एक्स एक्स है, ये ए बी सी, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2। क्लियर। और तो कुछ नहीं है। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको रिजॉल्विंग नेचर इसका।
ये देख लीजिए रिजॉल्विंग नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या होगा फोर्स का। देखिए ये 50 है, ये 80 है, ये 20 है, मतलब ये दोनों का डायरेक्शन कितना है, ये सेम है, ये दोनों का डायरेक्शन 50 + 20 70, मतलब इससे छोटा ही है, तो ये भी कॉम्प्रेसिव नेचर का ही होगा। देख लीजिए 80 - 50 और -20, ये क्या है, इसको हम लोग एज्यूम कर लें P3, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 किलो न्यूटन आएगा ना, और नेचर क्या आएगा, कॉम्प्रेसिव। तो इधर भी हम दिखा दें P3 = 10 किलो न्यूटन। क्लियर। चलिए आप देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। जब हम इधर से चल रहे हैं तो लास्ट वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट वाले फोर्स से मैच करा लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि 10 किलो न्यूटन का है और इस पे कॉम्प्रेसिव नेचर का फोर्स लग रहा है। तो देख लीजिए लास्ट बॉडी के लिए जो हमारा आ रहा है CD के लिए, वो क्या आ रहा है, P3 10 किलो न्यूटन ही आ रहा है ना, और नेचर क्या है, कॉम्प्रेसिव ही है। तो ये क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगर मतलब आप जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि लास्ट केस के लिए इतना बड़ा हमको दिखाना हो सेक्शन कट करके, आप राइट से भी दिखा सकते हैं, छोटा सा पोर्शन इतना सा ले करके 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन। क्लियर। नेचर तो आपको दिख ही रहा कि 10 मतलब किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव नेचर है। तो जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें इस तरह का, मान लीजिए एक बॉडी और हो, तो लास्ट 2 एंड का तो प्रॉब्लम आपको आसानी से दिख जाएगा जो उसके एंड पे दिख रहा हो। मतलब यहाँ पे दिख रहा है 50 किलो न्यूटन, तो इस मतलब बार AB के लिए 50 ही होगा। CD देख लीजिए, तो CD में जो लास्ट में दिख रहा है वो 10 किलो न्यूटन, तो बार CD के लिए तो 10 ही होगा। तो ये दो आपको फाइंड आउट हो जाएगा देख के ही, प्रॉब्लम देख के ही। बट मिडिल वाले के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा सेक्शन कट करके, उसके बाद फिर उसका नेचर पता करना होगा और उसका मैग्नीट्यूड पता करना होगा। क्लियर। चलिए तो हमें पता चल चुका है P3। अब यहाँ से हम लोग निकाल लें, क्या निकाल लें, del 3 मतलब del CD, इसको मिटा रहे हैं, del CD = क्या हो जाएगा, P3L3 डिवाइडेड बाय AE। P3 कितना है, P3 10 है, तो 10 × 10⁻³ इंटू लेंथ L3 कितना है 1200, 1.2 मीटर था ना, 1200 मैं दिखा चुका हूँ, आप बैक करके वीडियो में देख सकते हैं कि L3 कितना है 1200 मिलीमीटर। एरिया कितना था 1000 और इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 100 × 10⁻³ जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है del CD, ये आ रहा है 0.12 मिलीमीटर, 0.12 मिलीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या था, टोटल इलॉन्गेशन निकालना था, तो निकाल लेते हैं। टोटल इलॉन्गेशन मतलब क्या हो जाएगा, del AD = वाट। तो del AD ये क्या हो जाएगा, del AB प्लस del BC प्लस del CD। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि del AB का जो नेचर था, फोर्स का नेचर, वो क्या था, टेंसाइल था ना, तो ये पॉजिटिव होगा 0.30 प्लस del BC का जो नेचर था वो क्या था, मिटा दिया हम बैक करके, आप देखिएगा वीडियो में कि del BC का जो नेचर है वो कॉम्प्रेसिव था। तो कॉम्प्रेसिव जब रहेगा तो वहाँ पे हम साइन उसका दिखाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना मैग्नीट्यूड आया था 0.3 -0.30 मिलीमीटर। और del CD का भी जो नेचर था वो भी कॉम्प्रेसिव था, आप बैक करके देख सकते हैं, ऐसे यहाँ दिख रहा है आपको कॉम्प्रेसिव, तो इसका नेचर ये भी माइनस में रहेगा, और कितना आ रहा है 0.12 मिलीमीटर। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है कि आप सारे को ऐड कर दीजिएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, जिसके कारण आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स का नेचर कॉम्प्रेसिव है या टेंसाइल है। अगर टेंसाइल है तो पॉजिटिव होगा, कॉम्प्रेसिव है तो नेगेटिव होगा। मतलब जब हम ओवरऑल डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तब, इंडिविजुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ओवरऑल जब हम कर रहे हैं पूरे ब्रास बार का AD के लिए निकाल रहे हैं, तो ये तो AB के लिए तो टेंसाइल दिख ही रहा है, तो 0.3। BC के लिए हम लोग कैलकुलेट करके दिखाए थे आपको नेचर, वो कॉम्प्रेसिव था। CD का भी दिखा चुके हैं और यहाँ भी दिख रहा है ये कॉम्प्रेसिव है, तो इसीलिए माइनस लिए। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ रहा है -0.12 मिलीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है,
माइनस क्या शो कर रहा है, मतलब ये शो कर रहा है कि जब हम निकालने के लिए क्या कहा गया, इलॉन्गेशन, बट इसमें इलॉन्गेशन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वो कॉम्प्रेस हो रहा है। ओवरऑल जो है ये 50 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन जब फोर्स लगा रहे हैं हर अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, तो इसके ओवरऑल बॉडी पे जो है इस फोर्स के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कॉम्प्रेस कर रहा है, मतलब शॉर्टेनिंग हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। कितने मैग्नीट्यूड से हो रहा है, तो 0.12 मिलीमीटर से। क्लियर, ये निगेटिव यही शो कर रहा है। निगेटिव इंडिकेट्स दैट द शॉर्टेन बाय 0.12 मिलीमीटर। क्लियर, मतलब कितने मैग्नीट्यूड से वो डिफॉर्म शॉर्ट हो रहा है हमारा ये ब्रास बार, तो ये हो रहा है 0.12 मिलीमीटर से। चलिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ए मेंबर ABCD is subjected to point loads as shown in figure। ये फिर इस प्रॉब्लम में भी क्या है कि फिगर मेंशन है इस प्रॉब्लम में भी। अब आप देख लीजिए, फिगर को मैं दिखा देता हूं आपको। ये फिगर आपको प्रॉब्लम में ही मेंशन है। इसका लोड भी गिवन है, ये लोड 50 किलो न्यूटन है। ये वाला लोड जो है ये गिवन नहीं है, ये P गिवन है, मैग्नीट्यूड इसका गिवन नहीं है, ठीक है। और ये लोड जो है इसका गिवन है 500 किलो न्यूटन, और ये लोड जो गिवन है ये है हमारा 200 किलो न्यूटन। क्लियर, अब इसका लेंथ भी गिवन है, ये 1000 मिलीमीटर है और ये भी 1000 मिलीमीटर है, और ये जो है ये 600 मिलीमीटर है। ये फिगर आपका प्रॉब्लम में ही गिवन है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। इस सेक्शन के लिए 600 मिलीमीटर स्क्वायर, इस सेक्शन के लिए 2400 मिलीमीटर स्क्वायर, और इस सेक्शन के लिए 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। बस इसका नेम भी मेंशन है A, B, C और D, और कुछ नहीं, बस इतना ही मेंशन है, ठीक है। मतलब फिगर जो है ये प्रॉब्लम में ही गिवन है, और सारा चीज़ इसका लेंथ, एरिया, लोड सब प्रॉब्लम में ही, फिगर में ही गिवन है। अब आप देख लीजिए करना क्या है, कैलकुलेट फोर्स P। ये जो P है इसको कैलकुलेट करना है। और सेकंड क्या है कि टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार टेक इज इक्वल टू इतना गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दो चीज़ प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या है कि हमें जो फोर्स P है वो गिवन कर, मतलब वो फाइंड आउट करना है, और सेकंड क्या, डिफॉर्मेशन निकालना है ओवरऑल बार का, ठीक है, ओवरऑल सेक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग जो फोर्स निकालना है वो कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा बॉडी है, जो इससे पहले भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं 2 प्रॉब्लम, वो बॉडी जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। एकदम ध्यान में याद रखना है, बॉडी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि वो बॉडी हमारा रेस्ट में, रेस्ट का मतलब तो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0, मतलब हम भी जो खड़े हैं अभी हम भी इक्विलिब्रियम में हैं। अगर अनबैलेंस हो गए तो गिर जाएंगे, मतलब इधर से जितना फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से, उतना ही राइट साइड से भी हमारा फोर्स लग रहा है, ताकि मैं आपके सामने खड़ा दिख रहा हूँ। क्लियर, उसी तरह से हमारा जितना भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो रहा है वो 0 हो रहा है, बॉडी हमारा क्या है, रेस्ट में है। क्लियर, तो चलिए निकाल लेते हैं फोर्स। चल फर्स्ट पॉइंट के लिए चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है फोर्स निकालने के लिए, तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स, समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो टोटल फोर्स क्या है 50
अगर टेंसाइल को हम लोग पॉजिटिव मान ले, मतलब इस नेचर को राइट टू लेफ्ट को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये प्लस 50 हो जाएगा प्लस, फिर लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा माइनस पी, फिर ये वाला प्लस 500 और फिर वो वाला क्या हो जाएगा माइनस 200 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मतलब राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव तो प्लस 50, लेफ्ट टू राइट माइनस पी, राइट टू लेफ्ट प्लस 500, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा माइनस 200। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देख लीजिए, 500 माइनस 200, 500 प्लस 50 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये इसको कीजिए 50 माइनस पी और 500 माइनस 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 0। पी को राइट साइड लेके जा रहे हैं तो ये माइनस पी है तो उस साइड जाएगा तो प्लस पी हो जाएगा, और ये 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा 350। बस यही निकालना था, ये निकल चुका है, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। P इज इक्वल टू 350 किलो न्यूटन, ये आंसर है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, तो उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करना है। P कितना निकल चुका है 350 किलो न्यूटन। चलिए अब हम लोग सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड पे चलने के लिए क्या करेंगे, अगर सिर्फ फर्स्ट पूछता तो गिवन डेटा सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इक्विलिब्रियम में रिजॉल्व करके वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब क्या करना, आप तो गिवन डेटा लिखना होगा, तो गिवन क्या क्या है, तो चलिए लिखते हैं। गिवन मतलब लेंथ ऑफ बार ए बी, जिसको L1 से एज्यूम कर लें, तो ये कितना है 1000 मिलीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ बार ए बी A1 एज्यूम कीजिए, ये 600 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डाया नहीं है, डायरेक्ट एरिया गिवन है, कोई बात नहीं और आसान है। लेंथ ऑफ बार बी सी इसको L2 से एज्यूम कर लीजिए, ये कितना गिवन है, ये भी 1000 गिवन है, 1000 मिलीमीटर। और एरिया ऑफ बार बी सी A2 से एज्यूम कीजिए, ये कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा नहीं, प्रॉब्लम में ही गिवन है 2400 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर अब देखते हैं हम लोग लेंथ ऑफ बार या मेंबर जो भी लिखना है, लेंथ ऑफ बार सी डी, ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं L3, ये कितना गिवन है, तो 600 मिलीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ बार सी डी ये A3 से एज्यूम कीजिए इसको, इसका कितना गिवन है, तो 1200 मिलीमीटर स्क्वायर। सारा तो गिवन ही है, लोड सिर्फ यहाँ फाइंड आउट करना है ए बी बी सी और सी डी के लिए। ई भी गिवन है, ई कितना है, ई है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको फिर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 210 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 6। ये तो आपको याद हो चुका होगा, हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये होगा हमारा हो गया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे ही 210 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना ही आएगा। चलिए क्वेश्चन डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार, तो टोटल इलोंगेशन हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, डेल ए डी इज इक्वल टू वाट, निकाल लीजिए। तो डेल ए डी क्या हो जाएगा, डेल ए डी निकालने के लिए डेल ए बी प्लस डेल बी सी प्लस डेल सी डी। अब डेल ए बी बी सी सी डी निकाल लें तो पहले तो हमको लोड निकालना होगा, तो इंडिविजुअली हम सबके लिए चलते हैं लोड निकालने के लिए 1 बाय 1। तो मैं चल रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, 4 बार ए बी, इसका सेक्शन कट कीजिए तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये 50 किलो न्यूटन है और ये भी हमारा 50 किलो न्यूटन, इसको एज्यूम कर लीजिए P1। क्लियर? चलिए जब ये P1 है तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे ही डेल ए बी
यहाँ पे डेल ए बी जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा P1, लेंथ भी अलग अलग है तो L1 डिवाइडेड बाय एरिया भी अलग है तो A1 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। तो P1 कितना आ रहा है? P1 आ रहा है हमारा 50 इंटू 10⁻³ और इंटू लेंथ L1 1000 डिवाइडेड बाय एरिया 600 और इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 इंटू 10⁻³ 210 इंटू 10⁻³। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो कितना निकल रहा है हमारा? ये निकल रहा है, आप देखिए ये 1000 और 10 ये कैंसिल, ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल, बच कितना रहा है? 50 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 21। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.40 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे के लिए 4 बार BC इसका सेक्शन कट कीजिए। ये फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये सेक्शन XX है, इस पे लोड कितना लग रहा है? 50 किलो न्यूटन का, और इस पे जो लोड लग रहा है वो 350 किलो न्यूटन, 350 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो देख लीजिए, जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐसा ही डायग्राम हम नीचे भी बना रहे हैं, सेम डायग्राम बनेगा। हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, दिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं 0.04, ये आपका कैलकुलेट होके आ चुका है। यहाँ पे देखिए जब रिजॉल्व करेंगे, अब नेचर इसका क्या होगा? फोर्स का नेचर राइट टू लेफ्ट 50 किलो न्यूटन का है और लेफ्ट टू राइट 350 है, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 50। इसका नेचर यही होगा ना, 350 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा? P2 300 किलो न्यूटन। तो इधर भी हमारा P2 आ जाएगा 300 किलो न्यूटन। चलिए, जब हम P2 निकाल चुके हैं तो निकाल लें यहाँ पे डेल BC। डेल BC इज इक्वल टू P2 इंटू L2 डिवाइडेड बाई A2E। P2 कितना है? 300 इंटू 10⁻³ और L2 1000 है। इसका लेंथ कितना है? 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कितना है? 2400 इंटू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210 इंटू 10⁻³। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? एक बार आप चेक करके बताइए। थ्री 300 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2400 इंटू 210 इंटू 10⁻³। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 0.060 मिलीमीटर ये आ रहा है। क्लियर? आप भी चेक कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बार CD के लिए। CD के लिए जब चल रहे हैं फोर बार CD सेक्शन कट कर लीजिए। तो इस प्रॉब्लम में देखिए हम उतना नहीं दिखा रहे हैं, हम राइट से ही ले रहे हैं। इसके लिए राइट से जब लेंगे तो आप देख लीजिए, यही है ना, मतलब लास्ट वाले के लिए आप राइट से ले सकते हैं, या किसी भी एक साइड से चलना है। लास्ट वाले के लिए आप उसके अपोजिट में आसानी के लिए, मतलब कम टाइम यूज़ हो, कम टाइम बर्बाद हो, उसके लिए आप राइट से भी ले सकते हैं। तो 200 किलो न्यूटन, ये भी हमारा 200 किलो न्यूटन। नेचर क्या होगा? नेचर टेंसाइल ही होगा। इसको हम लोग मान लें P3। आप ऐसे भी देख लें, जब इसके लिए चलिएगा
तो 50 माइनस 350 और प्लस 500 तो क्या हो जाएगा 200 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो P3 पता चल चुका है, तो यहाँ से हम लोग डेल CD निकाल लें, P3 इंटू L3 डिवाइडेड बाय A3 इंटू E। P3 कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू L3 600 डिवाइडेड बाय A3 1200 और इंटू 210 इंटू 10 टू द पावर 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 0.48 मिलीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम लोग टोटल डिफ्लेक्शन ये निकाल लेते हैं। तो डेल ए बी कितना आया था, डेल ए बी का टेंसाइल नेचर था ना, तो जब टेंसाइल नेचर था तो कितना 0.4 आया था, 40 पॉजिटिव में जब नेचर टेंसाइल है। और डेल बी सी का नेचर क्या था, डेल बी सी का नेचर कॉम्प्रेसिव था। क्लियर। आप देख लीजिएगा डेल बी सी का नेचर कॉम्प्रेसिव था और उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है देख लीजिए यहाँ पे -0.60। क्लियर। फिर डेल सी डी इसका भी नेचर टेंसाइल है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.48। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में ही 0.28 मिलीमीटर, 0.28 मिलीमीटर ये प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें इलॉन्गेशन हो रहा है। इससे पहले क्या, पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि शॉर्टेनिंग हो रहा था, मतलब उसमें कॉम्प्रेशन हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। इसमें इलॉन्गेशन हो रहा है। तो टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार ए डी कितना आ रहा है, तो 0.28 मिलीमीटर ये इसका आंसर है। तो अब जैसा भी प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका नहीं छूटेगा, पूरी मतलब जैसा भी प्रॉब्लम है, कितना हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम हो, आप उसको टेकल कर लीजिएगा, उसको आप बना लीजिएगा। क्लियर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, फिर हम उसको देखते हैं। ठीक है। थैंक यू।